हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे रात का जो है वो 12 एंड 13 प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं कि ड्रामा में आज आगे क्या हुआ है। हमें उस पर नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे होते हैं कि ईमान की जो है ना वो मायूं बैठी होती है, उसकी मायूं और मेहंदी चल रही होती है, और दूसरी तरफ जो जमील का भाई है वो जमील से बात कर रहा होता है कि जो है वो आपको क्या ऐसे साजिश कर रहे हैं कि जो है वो आलम साहब को जो है ना वो घर बुला के मतलब लोगों को घर दिखा रहे हैं और वो अपने घर बेचने पर लगे हुए हैं क्योंकि लोन के लिए वो अप्लाई कर रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो जैन की फैमिली रास्ते में होती है और जमील बड़ा बेताब होता है, उसके हिसाब से बात कर रहा होता है कि आप लोग कब आएंगे और कब ड्रामा स्टार्ट होगा। जो जमील है वो ईमान के साथ एक गेम प्ले करता है। जो लोन रिजेक्ट हुआ होता है उसके पेपर भी हक महर और निकाह नामे के पेपर्स के अंदर रख देता है ताकि ईमान को पता चल जाए कि जो है वो आलम साहब ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है और फिर ईमान की शादी तोड़ दे। सब लोग मेहमान है वो बैठे होते हैं। जो है सालार वो अपने मामू को भी इनवाइट करता है, वो भी वहाँ पे आता है। लेकिन जब ईमान वो पेपर देखती है तो वो अपने बाप से बात करती है और फिर उसका बाप उसे बता नहीं रहा होता। लेकिन जब वो सवेरा से बात करती है और उसके शौहर पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करती है तो सवेरा सारा जो है ना वो रास फाश कर देती है, जिसको सुन के जो है ईमान काफ़ी जो है ना वो दिल बर्दाश्त हो जाती है और बाहर जाके वो सबके सामने ये राज खोल देती है कि किस तरह उसके ससुराल वालों को पैसों की ज़रूरत है और सब सदका इकट्ठा करके इनको दें। खैर जो आलम साहब है वो उसकी समधन पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन वो नहीं मानती और जैन को जब पता चलता है वो भी शौक में आ जाता है कि ये सब कुछ क्या हो गया। और ईमान से जब वो बात करता है तो ईमान उसको कहती है कि तुम्हारी माँ और तुम लोग शायद लालची अपने अपार्टमेंट की जो प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है वो मेरे बाप से निकलवाने की कोशिश की है तुम लोगों ने। खैर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है किसी को अभी शाइस्ता पे डाउट नहीं हो रहा है क्योंकि उनको नहीं लगता कि जैन को भी कि उसकी माई सब कुछ कर सकती है। दूसरी तरफ आलम साहब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हैं और जो जमील है वो भी बड़ा खुश है कि जो है ना उसने अपना बदला ले लिया ईमान से जो कुछ उसने किया था पहले अकीके वाले दिन। जैन क्या करे, बेचारा बहुत दुखी है, ईमान भी बहुत दुखी है। दोनों अपनी अपनी तरफ जो है वो सही है, मतलब दोनों को पता ही नहीं है कि अंदर खाते चल क्या रहा था। जो सालार का जो मामू है वो उससे बात करता है कि कारोबारी बातें उससे कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो है ना जब ईमान को पता चलता है कि उसका बाप हॉस्पिटल में है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो गुस्से में होती है। वो उसको कोशिश भी कर रहे होते हैं कि वो ना जाए वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। उसका बाप उसको कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। सालार के थ्रू वो बात कर रहे होते हैं। सालार भी ईमान को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही होती है। होता है लाइक होता है वो लॉयर से बात कर रहा होता है, मामला वगैरह देख रहा होता है और वो फिर सालार के बाप को बताता है कि वो अभी स्टे को जो है ना वो बढ़ाएगा। ईमान बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपने बाप को मनाने की, उसकी टांगे पकड़ लेती है कि वो जो कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन क्योंकि चूँकि आलम साहब को कैंसर भी होता है तो वो उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपना इलाज करा दें, लेकिन वो किसी तौर पर नहीं आ रहे होते। उसे कहते हैं वो वहाँ से चली जाए। जो जैन के घर वाले होते हैं जब उनको पता चलता है कि जैन का जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उसकी माँ जो है ना वो फ़ौरन वहाँ से जो है निकलती है और बाहर की कंट्री में जाने के लिए। ईमान कोशिश करती है अपने बाप का ख्याल करे, लेकिन सालार हमेशा आगे आगे होता है। उसको ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन सालार उसे यकीन दहानी कराता है कि वो उसके बाप की खिदमत कर रहा है, उसका साथ दे रहा है, वो उसका दोस्त है। लेकिन खैर ईमान को एक तरह से होता है कि चलो उसका बाप जो है वो अच्छे हाथों में है। जो सवेरा है वो अपने बाप के घर जा रही होती है कि उन्होंने उसको बुलाया होता है तो उसकी सास को बहुत बुरा लग रहा होता है। खैर जमील अभी चुप होता है क्योंकि उसको घर से पैसा चाहिए होता है कि किसी तरीके से आलम साहब जो है ना वो घर भेज दें। आलम साहब जो है वो अपने दुकान का हिसाब सालार से कराते हैं, हालांकि वो ईमान से कराते हैं। ईमान उनसे पूछती भी है लेकिन खैर वो नहीं किसी तौर पे उसकी बात पे आते। जब शाइस्ता का पता चलता है बानो आपा को कि उसका एक्सीडेंट हो गया, वैसे इसका कारमा कितनी जल्दी आया, काश ऐसे बुरे लोगों का आ जाए, तो काफ़ी वो लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। ईमान जो है वो सवेरा का गोल्ड अपने पास रख लेती है, सवेरा के कहने पे कहीं ज़मीन वो बेच ना दे। सालार जो है वो अपने मामू से बात कर रहा होता है कि उसको तो बिजनेस में घुसने नहीं देते और कामरान जो है ना वो ये बहाना लगाता है कि ये चोरियां करता था, इस वजह से हमने इसका आना बंद किया हुआ है। खैर अब ये बात कितनी सच्ची है ये उसको समझ आएगी कि नहीं लाइक को कि क्या हो रहा है, ये तो आगे जाके पता चलेगा क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ईमान देख रही होती है कि उसका बाप सालार के साथ काफ़ी खुश है, लेकिन जो खुश नहीं है वो सालार का मामू है कि वो नहीं चाहता कि वो आलम साहब के साथ साथ रहे, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसको जो है ना वो लूट रहे हैं और उसको धोखा दे रहे हैं क्योंकि सालार काफ़ी शरीफ और काफ़ी अच्छा इंसान है। लेकिन ईमान को जो चीज़ लग रही होती है वो यही होती है कि उसका बाप जो है वो सालार को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और फिर खुद ही से ईमान जो है ना सालार को जो है प्रपोज कर देती है, जिसको देख के जो खुशी आती है सालार के चेहरे पे, कितना मासूम लग रहा होता है, क्यूट सा। ऑब्वियसली जब आपको जो है ना एक तरफा आप मोहब्बत कर रहे हो तो अल्लाह ताला वो आपके झोली में डाल दे तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, लाइक एंड कमेंट टू। थैंक यू।